सज्जू गोल्डन, त्रेता सिल्वर, द्वापर कॉपर, टी कप, थाली रेगी खाली, छाया अब घोर कलयुग, पत्थर दिल उड़ता लेकर लोहा बम ट्राली। सज्जू को बैकुंठ कहा है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज होता है। और त्रेता तो आत्मा जो है, सीता रूपी आत्मा जो है, उनमें सद्गुणों की त्रुटि आती है और मोह ममता और सोने चांदी की आकर्षण से आत्मा उतरती कला में आती हैं। वही सब सीता है। और द्वापर दुविधा का कारण हो गया, क्योंकि वहाँ जो तपस्वी हैं, महात्माएं हैं, संत भी ही हैं, उनको परमात्मा और अपना पता नहीं, दुविधा में आ जाते हैं। क्योंकि सद्गुण और अपगुण 50-50, द्वापर की 2 पुर, 8 दैत्या के स्वभाव और 8 देवताओं के स्वभाव, और देवासुर संग्राम मन के भीतर सबके अंदर चलता। और जब कलयुग आया तो इसको भव सागर कहा। ये ऐसा सागर जहाँ भावनाओं की लहरें हैं और हर व्यक्ति उनमें डूब रहा है, बहता जा रहा है, गोते खा रहा है। और इस कलयुग के भव सागर से पार जाने का रास्ता एक स्वयं परमात्मा निराकार, जिसको गुरबानी में भी कहा, निर्भोर निर्भैर अकाल मूर्त, सत्य श्री अकाल। वो सत्य है, श्रेष्ठ है और अकाल है, जिसे काल नहीं खा सकता। जो काल भी उसके अधीन रहता है, जिसके काल अधीन रहता है, महाकाल जिसके अधीन रहता है, वो परमात्मा, वो अकाल है, वो अजूनी है। बाकी सब देवी देवता, इंसान, संत महात्मा, गुरु, फकीर, जितने भी ही गोसाई, कबीरदास, बुल्ले शाह वगैरह वगैरह जितने भी हुए, सब जूनियाँ हैं। और परमात्मा अजूनी है, वो कभी शरीर धारण नहीं करता है, वो निराकार है। तो फिर उसकी पहचान ज्योतिर्बिंदु, दिव्य प्रकाश, परम धाम निवासी। इसलिए परमात्मा को ऊपर की तरफ इशारा करके सभी पुकारते हैं और प्रकाश से उसको संबोधित और आइडेंटिफाई करते हैं। और इसलिए परमात्मा जब धरती पर आते हैं, तब इस धरती पर अज्ञान की रात्रि होती है, वो कलयुग है। और कलयुग की समाप्ति के बाद फिर सतयुग आता है। पर बीच में एक संगम युग की, जिसको हम शास्त्रों में भी पुरुषोत्तम संगम मास कहते हैं, पर वो मास तो 1 साल की बात है, बीच का एक पीरियड रहता है मल मास जिसको कहते हैं। पर ये संगम युग जो है, जहाँ पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें परमात्मा आकर आत्माओं को पुरुष उत्तम बनाते हैं, वो पुरुषोत्तम है। जब परमात्मा और आत्माओं का मिलन होता है, और वो अभी चल रहा है। जैसे भी कलयुग की समाप्ति है, इसका क्लोजिंग सेशन है, तो सब कार्मिक अकाउंट ये 31 मार्च का जो सिस्टम साल का होता है इंडिया में, तो पूरी सृष्टि के ऊपर ये संगम युग में सब कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब उस परमात्मा के उस दरगाह पे, उस धर्म की अदालत में जमा होता है। और अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर नव सृष्टि में सबका आना होता है। धन्यवाद। ओम शांति।